नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में कारगिल विजय दिवस पर वीरों को सम्मानित किया गया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर फर्रुखाबाद स्थित राजपूत रेजिमेंट सेंटर में भूतपूर्व सैनिक मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और वीर नारियों तथा पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में शहीद हुए अशोक कुमार और राकेश सिंह को याद करते हुए पूर्व सैनिक जय किशन माथुर ने युद्ध के कठिन हालातों को साझा किया। कार्यक्रम में उपस्थित परिजनों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई और पुलिस सहायता केंद्र भी लगाया गया। फर्रुखाबाद के वीर जवानों का बलिदान देश के लिए गर्व की बात है। मेरा नाम सूरज ज्योतिषन माथुर। किस पद से रिटायर हुए? आज जो कारगिल युद्ध को लेकर विजय दिवस मनाया जा रहा है जी, आपने भी कारगिल युद्ध में भाग लिया है जी, क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव यही रहा कि जो है हम लोग, जबकि ऑप्टिकल मामला था, लेकिन हमने हमारी फौज में वहाँ पर जा कर के, क्योंकि हम लोग नीचे थे, वो हाइट में थे, लेकिन फिर भी हमने किसी न किसी तरीके जा करके उनके ऊपर विजय प्राप्त किया। नुकसान थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन विजय प्राप्त किया और उनको कुछ करीब 100-150 को कैद किया गया था, बाकी तो सब भाग गए। जो हर वर्ष आपको सम्मान मिलता है जी, क्या महसूस होता अब यही करती है, देश का गौरव की बात है कि जो ना पब्लिक सम्मान देती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अमरोहा में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए मस्जिद में की गई राजनीतिक बैठक को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को राजनीति का मंच बनाना मर्यादा के खिलाफ है और इससे मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। मंत्री ने सपा पर मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि सपा शासन में अपराध, गुंडागर्दी और महिलाओं की असुरक्षा चरम पर थी, जबकि बीजेपी सरकार में कानून का राज है और अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। देखिए, समाज के सभी जिम्मेदार आदमी, जो भी समाज का जिम्मेदार आदमी, उसको सामाजिक सौहार्द को बनाने में अपनी सहभागिता करनी चाहिए। ये हमारा भारत देश बहुत खूबसूरत देश है। इसमें हर जाति, धर्म, मजहब के लोग पूरी आजादी के साथ अपने तीज त्योहार, अपने धार्मिक रिचुअल्स को मानते, मनाते भी है, फॉलो भी करते हैं। और हम सबको बयान देने से पहले बहुत संजीदगी से सामाजिक सौहार्द का, भाईचारे का ख्याल रखना चाहिए। समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है केवल बयान देने से नहीं पूरी होती। अगर सही मायनों में कोई समाज के लिए काम करना चाहता है तो आगे बढ़ के सामाजिक विकास के लिए काम करना चाहिए। ऐसे बयानों से सबको बचना चाहिए। सपा के मस्जिद द्वारा से भाजपा नाराज है और भगवा पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की योजना बना रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं की ने जो मस्जिद में बैठक की, इससे भाजपा नाराज नहीं है, इससे मुसलमान नाराज है। आप मुझे ये बताइए, मस्जिद हमारी इबादत गाह है। मस्जिद में हम अपने रब से दुआ करने जाते हैं, उस रब से अपनी बातें कहने जाते हैं, नमाज अदा करने जाते हैं। और मस्जिद में किसी भी पार्टी की बैठक ये कहीं से भी मुसलमानों को स्वीकार नहीं है। देखिए, मस्जिद पाक जगह होती है, पाकीज़गी का भी ख्याल रखना चाहिए। और वहां जिस तरीके से लोग गए और जिस तरीके से मस्जिद की जो चीजें उसको नजरअंदाज किया गया और वहां का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, ये कहीं से भी आम मुसलमानों को स्वीकार नहीं है। खासतौर पे जो हमारे इमाम साहब वहाँ हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। खबरों में अब बात करते हैं यूपी के चंदौली की। चंदौली के पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टरों द्वारा मरीजों को जानबूझकर बाहर की दवाएं और जांच लिखे जाने का मामला सामने आया। जबकि ये सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं, फिर भी कमीशन के लालच में डॉक्टर मेडिकल स्टोर और जांच केंद्रों की मिलीभगत कर गरीब मरीजों को परेशान कर रहे हैं। इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की छवि धूमिल हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हॉस्पिटल में सारी दवा उपलब्ध कराई गई है और कभी कभी कुछ लोग गलतियां करते हैं, हम बार बार उस पर चेक करते रहते हैं। अगर अभी पता चलेगा तो डेफिनेटली उन पर भी एक्शन लेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में सारी इसेंशियल ड्रग अवेलेबल है।
सर जो दवा जो बाहर लिखी गई थी वो हमारे पास वीडियो भी है, उसमें जो अपने हॉस्पिटल में दवा है वही दवा बाहर लिखी गई। सर ऐसी ठीक है, डॉक्टर तौर करते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा तो कभी कोई गलती करता है, डेफिनेटली अगर हमें पता चलेगा हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे। चाहिए कि यहाँ डॉक्टर जो लोग आए हैं बैठे हैं, जितने भी मरीज आ रहे हैं सबको ये दवाई बाहर का लिख रहे हैं कमीशन के चक्कर में। जितनी भी जांच जितनी भी सब बाहर लिख रहे हैं अपना कमीशन। इन लोग का डॉक्टरों का तालमेल है। जब देख रहे हैं जो ये मेन सड़क है और मेन सड़क पे भी पूरा प्रचार का केंद्र बन गया है। जो ये पुल है, ओवर ब्रिज है, उस पर भी प्राइवेट हॉस्पिटलों का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये सब प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर के मिली भगत है। अपने कमीशन के चक्कर में मरीज यहाँ से वहाँ भेजते हैं, कमीशन लेते हैं। चाहे भले मरीज मर जा, जनता का दुख सुख भाड़ में जा, इनसे मतलब नहीं। जब भी इलाज करेंगे, जांच लिखेंगे तो सब बाहर के लिखेंगे, बाहर का दवाई, बाहर का जांच। यही कमीशन खोरी चरम सीमा पर है चंदौली में। इसकी शिकायत कहीं किए थे आप? अभी नहीं किए थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के 2-3 दिन में हम जाकर लिखित करने वाले हैं। खबरों में अब बात करेंगे मथुरा की। मथुरा जनपद के महावन तहसील क्षेत्र अंतर्गत राया कस्बे में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रसिद्ध कुकिंग मीडियम ऑयल ब्रांड दीप क्लासिक की हूबहू नकल दीप चॉइस के नाम से बिकती पाई गई। कंपनी तपन एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि चंद्रशेखर पराशर ने श्री कृष्ण ट्रेडर्स सदाबाद रोड राया पर छापा मारकर नकली उत्पाद खरीदा। दोनों ब्रांड के पैकेट, रंग, नाम और डिजाइन में समानता पाई गई। यह कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट का उल्लंघन है। कंपनी ने थाना राया में नकली ब्रांड की शिकायत दर्ज कराई है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमें मार्केटिंग टीम ने बताया था कि आगरा मथुरा राया में दीप का डुप्लीकेट ब्रांड सप्लाई हो रहा है डीलरों के थ्रू। हमने 2-3 दिन पहले रैकी कराया। रैकी में 20 पेटी हमने मालूम पड़ा। आज हमने यह पुलिस टीम के द्वारा एसएसपी साहब द्वारा मार्क की हुई एप्लीकेशन पुलिस टीम को दी। पुलिस टीम ने जाके कार्रवाई की है तो 17 पेटी बरामद की गई है। दुकान का क्या नाम है, कहाँ से बरामद हुई? बरामद गोपाल अग्रवाल हैं, मोहन अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल और श्री कृष्णा ट्रेडर के नाम से इनका वो है डीलर। कहाँ पर स्थित है दुकान? दुकान सादाबाद रोड मंदिर के पास, बगीची मंदिर के पास। क्या अंतर पाया गया आपके, किस तरीके का अंतर पूरा है हमारा 450 रुपये 400 रुपये केजी है। हमारा अवेयरनेस है, प्रचार बाहर में चलते हैं अवेयरनेस के लिए। और ये 120 रुपये 110 रुपये किलो में अपना माल सप्लाई करते हैं। 150 लगभग कितने रुपए का नकली की बरामद है, करीब 2 लाख रुपए का। यहाँ कंपनी ने छापेमारी करवाई थी और राया मार्केट में। राया मार्केट में जो डीलर हैं मुकेश अग्रवाल, उनके पास माल पाया गया करीब 17 पेटी, जो कि फर्जी है। किस तरीके का माल है, क्या है प्रोडक्ट? हमारा जो प्रोडक्ट है वो सब्स्टिट्यूट है, कुकिंग मीडियम है एक तरीके से, जो कि खाने के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा रहता है। क्या चीज? कुकिंग मीडियम होता है जो खाने के लिए बनाया जाता है। कौन सा ब्रांड का घी है आपका? हमारा जो है तपन ग्रुप बनाता है। किस नाम से? दीप क्लासिक, दाऊजी, जो आपने पकड़ा है वो दाऊजी, कितने सालों से बहुत बना सारे रहे प्रोडक्ट है अपने, प्रीत लाइट वगैरह ये सब अपने प्रोडक्ट हैं। हैं? कितने सालों से प्रोडक्ट आप बना रहे हैं मार्केट में? हमारा जो प्रोडक्ट है वो करीब करीब 1885 से चल रहा है। पुरानी कंपनी है हमारी। साथ में हमारे पास इसका कॉपीराइट भी है, ट्रेडमार्क भी है, सब कुछ है। अभी आपका दावा है कि कॉपीराइट माल पकड़ा गया है हमारा, बिल्कुल। जो कि आप किस तरीके से सिद्ध करेंगे जरा बताइए। डिफरेंस ये है कि ये माल असली है, जिसपे कि शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर दोनों का फोटो है, साथ में दीप लिख के आता है और ये प्रोडक्ट जो है दीप के नाम से बिकता है। खबरों में अब बात यूपी के मुरादाबाद की। मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील में विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश की बैठक मंडल प्रभारी प्रदीप शर्मा की अगुवाई में संपन्न हुई। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन विस्तार के तहत कई युवाओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। प्रदीप शर्मा ने बढ़ते जिहाद पर चिंता जताई और कहा कि हिंदुओं को एकजुट रहना जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बांटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे नारे को दोहराते हुए हिंदू समाज को रक्षा और एकता का संकल्प लिया गया। बैठक में जोरदार नारेबाजी और जागरूकता की अपील भी की गई। हमारा जो कार्यक्रम है आज मुरादाबाद से हम लोग यहाँ चल के आए हैं। मेरे पे यहाँ मंडल का दायित्व है और हमने जिलाध्यक्ष यहाँ बिलारी से बनाए हैं आपके अमन चौधरी साहब। तो यहाँ मुख्य आने का कारण अपने जिले की कार्यकारिणी बनानी है। हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करना है, माननीय भिखारी प्रजापति के हाथों को मजबूत करना है और हिंदुत्व में जो फूट पड़ी हुई है जात पात की उसको दूर करने के लिए हम लोग जात पात को भूलकर अपनी टीम
बना रहे हैं और नई टीम मुरादाबाद की गठित करके देंगे कम से कम 500 लोग, जो हिंदुत्व के कार्य के लिए हमेशा साथ खड़ी रहेगी। जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, चाहे गाय से जुड़ी हुई हो, चाहे लव जिहाद से जुड़ी हुई हो, किसी भी माध्यम से हमारी जरूरत कभी भी पड़ेगी तो हम उसके लिए खड़े हुए हैं। माननीय भिखारी जी प्रजापति के आदेश के अनुसार माननीय यूपीसी के हाथों को मजबूत करेंगे। खबरों में अब बात यूपी के मेरठ की। मेरठ थाना लोहियानगर पुलिस द्वारा 25,000 रुपए का इनामी गौ तस्कर अन्य 2 साथी के साथ गिरफ्तार व अभियुक्त गण का एक अन्य साथी रफीक दौरान पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। वहीं आरोपी के कब्जे से 1 अदद अवैध तमंचा, 315 बोर व 1 अदद जिंदा गाय व गौकशी के उपकरण की बरामद की गई। मामले में आगे कार्रवाई जारी है। थाना लोहियानगर को कल देर रात्रि सूचना मिली कि पीपले खेड़ा के पास कुछ लोग गौकशी करने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के इलाके की घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जिसका नाम रफीक है उसके पैर पे गोली लगी है तथा मौके से 3 अन्य बदमाश जिनका नाम इरफान, फैजान और एहसान है, ये पकड़े गए हैं। जिसमें से इरफान 25,000 का इनामिया है। पूर्व में भी गौकशी में जेल जा चुका है। इसके ऊपर 6 से अधिक मुकदमे हैं और लोहियानगर में कुछ दिन पहले गौकशी हुई थी जिसमें ये वांछित चल रहा था। मौके से करीब 6 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। इनके लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। इनके नाम प्रकाश में आ चुके हैं और इनमें कौन कौन सम्मिलित है उनके बारे में जानकारी की जा रही है। मौके से हमें एक जिंदा गाय, एक तवलीचा, जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अब इन जो घायल उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बाकी इन्हें आज माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।